ये बहुत बड़ी दुखद है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि यात्रा इतनी पीक पर थी, मौसम बहुत बढ़िया था, किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि इस किस्म की कोई घटना घटेगी। लेकिन कल 11 बजे का ये दुखद घटना हुई है, इसने पूरे रियासत तो क्या पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। यानी अभी हमें ये पता नहीं लग रहा है कि कितने यात्री इसमें दफन हो गई है, क्योंकि उनके निस्बत तक कोई पता नहीं लग रहा। यहाँ जो लंगर लगा था इसके अंदर तकरीबन 300 लोग जो थे स्टे किए हुए थे, किसी को भी सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। और इस फ्लड ने इधर गांव में किस किस्म की तबाही मचाई है, मैं नहीं कह सकता हूं कि इससे कोई लाश मिलने वाली भी है। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार के भी मुमकिन हो सकता है कोई ऐसे आधुनिक तकनीक से इन पत्थरों को हटाया जाए, और ये मलबा पूरा जब तक साफ नहीं होगा तो ये नहीं लग रहा कि कितनी लाशें इसमें कितनी दरिया में चली गई। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि कल जिस आदमी ने जहाँ कहीं सुना है वो फौरन भागे दौड़े यहाँ आया। बीच में एक नाले में भी यहाँ फ्लड आया था जिसके आने जाने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी यहाँ लोग पहुंचे। बहुत सारी जिंदी लाशें तो नहीं निकाल सके, लेकिन मुर्दा लाशें बहुत 30-35 कल ही निकाली थी, और आज तो बहुत सारी मशीनरी यहाँ पहुंची है। हमें लगता है कि ये जितना जल्दी हो सकता है, आज तो लोगों का जो जमौरा है इससे भी काम करने में असुविधा हो रही है। तो हम चाहेंगे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कल यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, वो अपने आंखों देखेंगे किस प्रकार की इनको मदद इस गांव वालों को दी जानी चाहिए, वो देने की मुमकिन कोशिश करेंगे। मैं श्यावाराम जी की दुकान पर बैठा था, उतने में पीछे बादल फट गए, गड़ाका आ गया मैं, तो वो बड़ा जो पत्थर है वो सामने वहां में खड़ा हो गया। जब मेरे देखते देखते मेरे सिर से ऊपर से तूफान आ गया, बड़े बड़े पत्थर तो पानी। तो फिर मैंने क्या किया, श्यावाराम की जो दुकान थी वहां पर मैं दीवार पकड़ के रखी, तो वहां मुझे मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर श्री राम के मैं जाप करते गया कि पवन पुत्र संकट मोचन तू इच्छा करता था, आज मुझे संकट आई है, मेरे जान बचा। तो उतने में उस द्वार में जैसे श्री राम का भगत आ गया, हनुमान जी, वही द्वार एक बची है, बाकी सब दुकान तहस नहस हो गई है। उतने में आगे पीछे मैं देखता हूँ तो क्या देखता है, लोगों का बुरी हालत, मकान सब तबाह हो गया, कुछ डडवाड़ी निकाल रहे, कुछ रो रहे हैं। उतने में अपने पुलिस आ गई, फोर्स आ गई, आदमी आ गए, सब इस करीब में लग गए। लाश पर जनाब वाली वहां से फौजी ने मुझे मुबारक दी, उनने मुझे वहां से निकाला, पीठ पर चुप के तो पार। फिर रात को मैं अमहूरी रहा, अमूरी जितने भी यात्री लोग थे उनको फ्री बिस्तर दिया, रोटी खिलाई, सब अमूरी वालों ने साथ दिया। आपने जब वो मंदिर देखा, क्या दहशत का माहौल था, किस तरह का माहौल था, क्या लाशें आपने देखी यहाँ पे? सवेरे जब ऐसा माहौल था कि पाठ पूजा हो रही थी, कीर्तन भजन हो रहे थे, यात्री लोग बड़े खुशी झंडे लगा के जा रहे थे, माँ के भवनों पर जयकारा भर रहे थे। जब 11 बजे की बात हुई है, जब वो हादसा हुआ तो तमाम जो है तहस नहस हो गया, रोने लगा, कोई करलाने लगा। मेरे सामने लोग डडवाड़ी जो है दरिया में तैरने लगी, मैं देखता रहा उस पत्थर से। फिर बाद मुझे फौजी ने निकाला उस पत्थर से, तो मैं आ गया पार अमूरी।